बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद। और इसके साथ साथ आप लोग कैसे हैं, आपकी फ़ीडबैक जितनी भी मिलती रहती है उसका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को पसंद करने का। और इसके साथ साथ जितनी भी रेसिपीज़ आप चाहते हैं कि आपको मैं सिखाऊं, मुझे उम्मीद है कि मैं वो सिखा रही हूँ। जो कुछ रह गई हैं वो भी इंशाअल्लाह अपने आइंदा प्रोग्राम में सिखाऊंगी। आज का जो मेन्यू है जो आपके साथ शेयर सबसे पहले करूँगी। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बनाएंगे क्या कहते हैं, क्यूमन राइस पुलाव। बहुत सिंपल है और इसको बेसिकली हमने आज सर्व करना है। जो हम स्टीम लेमन चिकन बनाएंगे और इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था, तो इसको दोबारा से मैं इसको बनाना सिखाती हूँ, क्योंकि कई टेक्निक्स इसकी हैं आपको समझ नहीं आती, लेकिन हम घर में बहुत अच्छा स्टीम रोस्ट बना सकते हैं अगर आप इसको थोड़ी सी टेक्निक्स देख लें हम इसको कैसे बनाएंगे। साथ में आज हम बनाएंगे एप्पल और साथ में चीकू का क्रीमी सैलड, जो कि बहुत ही अच्छा बनेगा। और चीकू हमारा एक ऐसा फल है जिसको बहुत ही कम खाया जाता है, लेकिन अगर आप इसको बनाएं तो ये बहुत ही मज़ेदार और मीठा होता है। तो साथ इसका जो बाकी के फ्रूट्स भी होंगे वो भी हम इसकी गार्निश करेंगे। हम इसको क्रीमी सैलड बनाएंगे और इसके साथ जो एप्पल और साथ में जो चीकू होगा उसके साथ इसकी जो प्रेजेंटेशन होगी बहुत ज़बरदस्त होगी। आप चाहें तो उसकी फ्रूट बास्केट भी बना सकते हैं। तो फ्रूट्स के साथ जितनी भी वेरिएशन हो फ्रूट्स के साथ आप बना सकते हैं। ऑल्टरनेट आपके पास है। जो लोग डाइट पे हैं वो बेशक क्रीम ऐड मत करें, वो विदाउट क्रीम ऐड कर सकते हैं, उसके साथ कोई ड्रेसिंग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको एज इज विद क्रीमी बनाएंगे तो आपका प्लेटर बहुत अच्छा रहेगा। और आजकल चूँकि मौसम ठंडा है, ठंडे मौसम में हमेशा जो क्रीमी आपके सैलड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी क्यूमन राइस पुलाव के साथ, क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ जो हमने बनाना है स्टीम चिकन लेमन, उसको भी मैं बताऊंगी। इसके साथ आपको बता दूं कि मैंने जैसे कि आप बताती हूँ कि इसका स्टीम के लिए क्या प्रोसीजर है, ये आपको मैं दिखा देती हूँ। ये सिंपल सी हमारे पास छाननी है, जिसके अंदर हमने एक नीचे एक बर्तन, एक पैन रखा हुआ है। पानी के अंदर पानी बॉइल्ड हो रहा है, उसके ऊपर इस छन्नी को रख दिया गया है। जैसे कि आपको दिखा रही हूँ, हम चिकन को यहाँ पे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद जैसे उसको कलर देंगे, जो उसका कलर आएगा, जो उसके मसाला जात का, उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। बिल्कुल तकरीबन 1 से 1 इसका टाइम तकरीबन 1 घंटे का टाइम है, 90 इसको लगते हैं। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा लगा देंगे पाउडर साथ, जो होता है हमारा गिलाने का पाउडर, पपाया पाउडर लगा सकते हैं, तो उससे आपका चिकन अच्छा मैरिनेट हो जाएगा। इसके साथ साथ हम स्टार्ट करते हैं क्यूमन राइस पुलाव। इसके साथ इसका बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनेगा आप अगर इसको सर्व करेंगे। आजकल हमारे यहाँ बड़ी फेमस सी रेसिपीज़ हैं, जैसे कि चूलू पुलाव हो गया, चूलू बिरयानी होगी। उसका ये होता है कि आपको सिंपल स्टीम चिकन होता है और जिसको आप सर्व करते हैं सिंपल ये क्यूमन राइस के साथ। तो आज आपको मैंने कहा दोनों बनाना सिखाती हूँ, आप इसको ज़रूर वीकेंड पे बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। यहाँ के सबसे पहले हम ऐड करेंगे ऑयल। इसमें बटर की हम करेंगे गार्निश जब बिल्कुल इसको हम दम पे देंगे। अभी हम इसमें जो ऐड करेंगे अनियन, और इसके साथ जो मैंने फ्राई अनियन रखा हुआ है, फ्राई अनियन विद बटर, इसको इन दोनों को हम सौते करके इसके ऊपर करेंगे एंड में गार्निश। बहुत ज़बरदस्त का फ्लेवर बनेगा। इसमें हम ऐड करते हैं अनियंस, ताकि इसमें थोड़ा सा अच्छा कलर्स का आएगा। और जो बाकी के इसके स्पाइसेस हैं वो भी रख लेते हैं। इसके साथ साथ जो मेरे पास चिकन है, चिकन को भी हम पास रख लेते हैं अपने। चिकन को सबसे पहले हम, अच्छा जी, इसमें चिकन के लिए मैं आपको बता दूं कि आपने क्या क्या करना है। जैसे कि हमेशा बताती हूँ, आप इसमें रेड चिली लगाएं, इसमें क्रश चिली लगाएं। इसके अलावा इसमें हल्की से हम लगवाएंगे अजवाइन, साथ इसमें लगाएंगे आप गरम मसाला, साथ इसमें लगाएंगे थोड़ा सा आप सूखा धनिया। इनकी अच्छी तरह से मैरिनेशन करेंगे आप। इसमें लगाएंगे हम सॉल्ट, इसको लगा के तो हम रख देंगे। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस, साथ इसमें ऐड करेंगे गार्लिक पाउडर। जब तक मैंने कहा इसको हम थोड़ा सा रख देते हैं हम इसमें ऐड करके चीज़ें सारी, ताकि साथ साथ मैं चाहूँगी कि जो हमारा ये पुलाव बनाना है मैं उसको भी स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि दोनों ही रेसिपीज़ टाइम कंज्यूमिंग है और दोनों ही को देखने के लिए ज़रूरी है कि आप दोनों चीज़ों को करें। अगर आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ कि जैसे कि हम इसको बना रहे हैं, इस मैरिनेशन को, जो चिकन हम स्टीम बना रहे हैं, इसमें हमने लेमन की जो हम करेंगे, इसमें गार्निश करेंगे, साथ में लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे। इसको आपने, मैं फिर से बताती हूँ, हम इसको करेंगे फ्राई। अभी इसको मैरिनेट करके मैं रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। उसके साथ साथ जो हमारा ये बन रहा है क्यूमन राइस पुलाव,
इसको मैं साथ साथ बना रही हूँ, तब तक इसको हम बना के इसकी मैरिनेशन करके रख देंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पे जब जैसे हमारा पुलाव इसको हम रखेंगे दम पे, हम इसका प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे ताकि इसको भी टाइम पूरा मिल जाए और उसको भी मिल जाए। ये आपकी टाइम मैनेजमेंट होती है कि आपने किस तरह से काम कैसे शुरू करना है। अगर आप पहले इसको स्टार्ट कर लेंगे तो राइस जो उनसे हैं वो थोड़ा सा टाइम लेंगे और वो फिर नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप जब तक हमारा यहाँ प्याज ब्राउन हो रहा है तब तक हमने इसकी मैरिनेशन करें, तो आप भी अकॉर्डिंगली जब काम करें इन चीज़ों को ज़रूर देखा करेंगे आपने किस तरीके से काम करना है। अच्छा जी, इसमें हम लगाएंगे थोड़ा सा ग्रीन चिलीज़, इसमें मैं ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर दी। थोड़ी सी इसमें ऐड करेंगे योगर्ट, जस्ट फॉर फ्लेवर्स में देंगे। और इसके साथ साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम। साथ इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हम चाट मसाला भी, ताकि अच्छी तरह से इसमें इसका फ्लेवर भी आ जाएगा। और इसको फिर हम फ्राई कर लेंगे। इसको हम यहाँ रख देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि इसमें अच्छी तरह से इसका कलर भी आ जाए। इसको हमने थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि इसको थोड़ा सा कलर आ जाए। साथ साथ जो हम यहाँ पे प्याज को हम कर रहे हैं गोल्डन ब्राउन, थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम, मेरे पास यहाँ चॉप की भी पड़ी हुई है जिंजर, देख सकते हैं, हम इसमें वो ऐड करेंगे। मैंने इसमें जिंजर पेस्ट ऐड नहीं की, इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा, इसलिए आप भी जब बनाएं तो आप इसमें जो फ्रेशली जिंजर है वही ऐड कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त का जायका बनेगा। और वैसे भी आजकल सर्दियों के मौसम में तो कहते हैं कि आप जिंजर का कहवा बना के पिए। आप इसको जिंजर जिससे ऑमलेट्स बनता है, आप इसमें फ़ाइन चॉप करके ग्रेटा करके इसको चॉप करके इसमें ऑमलेट में ऐड कीजिए। इसका बहुत ज़्यादा इसका एक तो फ़र्क पड़ता है, दूसरा ये कि जैसे कि आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। इसमें हम ऐड करेंगे तेज़पत्ता, साथ में मोटी इलायची, लौंग, और ये साथ में डालेंगे काली मिर्च को दाने। चलो ये देखिए ज़रा, इसमें हमने ऐड कर दी। आपको मैं एक और टिप बताऊंगी कि जब कभी आपके पास पुलाव पड़ा हो लेफ़्ट ओवर, या मतलब एक दिन पहले का, आप उसको जब दम पे दें तो जो हमने इसमें मैंने ऐड किया मोटी इलायची, आप इसको इसके जो अंदर से दाने होते हैं वो निकाल के अगर आप अपने पास उसको पीस के रख लें और जब आप कभी दम दें उसको तो उसमें ऐड कर दें उसको दानों को, तो बहुत ज़बरदस्त उसका एक फ्लेवर सा निकलेगा। इसमें अब हम ऐड करेंगे चॉप की टमाटोज़, और इसमें जो हमने जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कि है क्यूमन सीड, अब इसमें वो ऐड करेंगे, इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। साथ इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, ये देखिए इसको कलर आप जिसके हिसाब से जो कलर देना चाहें, अगर आपको वाइटिश में पसंद है, अच्छा अगर आप इसको वाइटिश में कलर रखना चाहते हैं तो फिर मैं रिकमेंड करूँगी कि आप प्याज को ज़्यादा ब्राउन मत करें, प्याज को जस्ट आप सौते करें। और अगर आपको जो कलर पसंद है इसका थोड़ा सा डार्क कलर पसंद है तो फिर आप इसमें प्याज को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लें। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। राइस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि अगर आपने सेला लिया है तो उसके लिए आपको उसको ऑब्वियसली पहले से भिगोना पड़ेगा, और अगर आप उसको भिगो के रखेंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे तो उसके बहुत अच्छे आएंगे, उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अगर बासमती राइस है तो उसके लिए 20 मिनट या 25 मिनट्स भी काफ़ी हैं। और अगर आपके पास ब्राउन राइस हैं, ब्राउन राइस टाइम कंज्यूमिंग है, उसको आपको भिगोना पड़ता है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए, तभी उसका रिज़ल्ट अच्छा, बल्कि इससे भी ज़्यादा। तो वो ये होता है कि आपके फिर राइस बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। अदरवाइज़ अगर आप उसको फौरी तौर पे भिगो के आप रख लेंगे तो वो आपके जो राइस हैं वो कभी भी नहीं बन पाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे इसको मैं रख देती हूँ, थोड़ा सा इसकी आंच बंद कर देती हूँ। और जहाँ पे जो चिकन है अब उसको हमने करना है फ्राई। व्यूअर्स यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ गया है, जब तक इसका पानी बॉइल्ड होगा फिर इसमें हम राइस ऐड करेंगे जो कि ऑलरेडी मैंने सोक करके रखे हैं। आप देख सकते हैं कि ये सेला राइस है और इसमें पानी जो सा था भिगोया था वो इसमें एब्जॉर्ब हो चुका है। इसमें पानी नहीं है जब इसमें मैं ऐड करूँगी, इसलिए आप भी इस बात का ध्यान रखिए कि जब आपने राइस इसमें ऐड करना है इसमें पानी ना हो। जितना पानी हम इसमें ऐड करते हैं वो हमने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर ब्रेक का भी टाइम आ चुका है, तो ब्रेक के बाद हम इसको ऐड करेंगे। यहाँ पर लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है क्यूमन राइस पुलाव। इसमें हम देखते हैं इसके ऊपर पानी बॉईल हो चुका है। अब इसमें हम राइस ऐड कर देंगे और इसके साथ साथ इसको हम पकाएंगे, और जो हमारा सेकंड जो स्टेप है चिकन का, उसको भी साथ साथ स्टार्ट कर लेंगे। इसमें पानी जब देखा है बॉईल हो चुका है, अब इसमें हम राइस ऐड कर देंगे। इसमें हम पानी इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ राइस को ही निकालेंगे और वही इसमें हम ऐड करेंगे। चलिए, इसमें राइस ऐड कर देंगे और बाकी का आपने जो चिकन को हमने मैरिनेट किया हुआ है, हम उसको वो भी ऐड कर देंगे। अब उसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई पैन मैंने ऊपर रख दिया है और उसको जस्ट हम हल्का सा कलर देंगे, क्योंकि जो हमने इसमें मसाले लगाए हैं उसको अगर आप कलर देंगे हल्का सा, तो रेडिश सा कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा स्पाइसेस का। उसके बाद हम उसमें उसको स्टीम पे रख देंगे ताकि वो स्टीम में बनेगा, और इसके साथ हम इसकी रेडी करेंगे गार्निश। इसको हम साइड पे रख देते हैं। और जो हमने चिकन था, अब उसमें हम ऐड करेंगे लेमन। साथ में इसमें लेमन भी ऐड कर देंगे और इसमें हम इसको अच्छी तरह से, इसमें फ्लेवर भी आ जाएगा। अच्छा, अगर आप लेमन के साथ एक आपको मैं टिप बताऊं कि हल्का सा अगर आप चुटकी एक अजवाइन की इसमें ऐड करेंगे तो उसमें बहुत अच्छा स्मोक के बाद ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा बारबेक्यू का। इसमें मैंने हल्की सी अजवाइन ऐड की है और इसके साथ साथ हम इसमें इसको कर देंगे फ्राई की रख देंगे। अगर आप इसको डीप फ्राई करेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि आपने इसको कलर देना है। अच्छा जी, अब हम इसको करेंगे फ्राई करेंगे ताकि इसका अच्छी तरह से इसका फ्लेवर आ जाए। और इसके साथ साथ जो हमारी गार्निश है वो भी साथ साथ इसकी हम रेडी कर लेते हैं राइस की, जिसको आपने राइस जिसके साथ सर्व करेंगे। आप इसके साथ सैलेड सर्व करें फ्रेश लीफ। उसके अलावा आप इसके रायता जो मिंट सॉस का होता है वो भी सर्व कर सकते हैं। और उसमें चूँकि ज़ीरे के साथ मत सर्व कीजिएगा, क्योंकि वो ये कि आपने ज़ीरा पुलाव चूँकि बना रहे हैं तो फिर टू मच ज़ीरा हो जाएगा। इसके साथ हम फ्रेशली बिल्कुल क्यूकम्बर लेंगे। इसके साथ हम लेंगे कैरेट। बहुत अच्छा, और कहते हैं ना हाईली हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आप वेजिटेबल्स खा रहे हैं, और इसको आप हर तरीके से, मैंने आपको बताया कि वेजिटेबल का इस्तेमाल लाइफ में बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि हम वेजिटेबल्स को बिल्कुल ही खाना छोड़ चुके हुए हैं। तो अल्लाह ने इतनी प्यारी प्यारी हमें नेमतें दी हैं, तो हमें इसको ज़रूर खाना चाहिए। और ये कि जैसे कि हमेशा बताती हूँ कि कैरेट्स हो गए, बीट रूट्स हो गए, इस तरह के कई ऐसे फल हैं। चीकू हो गया, हम नहीं खाते हैं, आप इनको बच्चों को चीकू शेक बना के दे सकते हैं एप्पल के साथ सुबह के ब्रेकफास्ट में। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, आप उनको जब मिल्क में कोई चीज़ दें, आप आलमंड्स डाल के दे सकते हैं, फ्रूट्स डाल के दे सकते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं कि अगर आप उनको हेल्थ के पॉइंट से देखें, बच्चों की बढ़ने की जो नशों है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो उनके लिए ज़रूरी है कि आप उनको ये चीज़ें बना कर दें। यहाँ पे चिकन का कलर आ रहा है एक साइड से, तो इसका हम थोड़ा सा और कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमने राइस ऐड कर दिया। यहाँ पे बस ग्रीन चिलीज़ पड़ी है साबुत होल, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। और इसके अलावा इसमें रेड होल चिलीज़ हैं, वो भी इसमें मैं ऐड कर दूँगी। बस 1 से 2 ऐड कीजिएगा, ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा। अब मेरे पास जहाँ पड़ा हुआ है फ्राई जो प्याज पड़ा हुआ है, उसको मैंने बटर में हल्का सा मेल्ट करूँगी और इसके ऊपर इसकी गार्निश करेंगे, तो बड़ा ज़बरदस्त का एक बनेगा। यहाँ पे हम एक अनियन है वो भी काट लेते हैं। इसका पूरा एक जो प्लेटर है सैलेड का फ्रेश पुलाव के साथ, आप पुलाव के साथ खाली कचूमर सलाद भी रख दें, रायता रख दें, तो मेरा हाल है कि बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और इसके अलावा अगर आप पुलाव के साथ जैसे कोई कोरमा बनाते हैं तो वो भी सही आपके पास एक ऑप्शन है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि आजकल बहुत ट्रेंड हो चुका है कि आप जब बाहर जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें बड़ी आपको पसंद आती हैं, तो आप इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी आंच थोड़ी सी हम तेज़ कर देते हैं। चलें,
ताकि राइस हमारे ऑलरेडी भिगो के रखे थे इसमें आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है कि ये पता नहीं कब गलेंगे। अगर आपने राइस को ऑलरेडी भिगो के रखा हुआ है तो आपके राइस जो इसका जो टाइम कंज्यूमिंग है पकने का वो बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आपके राइस आपने फ़ौरन भिगोए हैं, जैसे कि मैंने आपको सेले के बारे में बताया, तो फिर आपके राइस अच्छी तरह से नहीं गलेंगे और उससे ये हो कि आपके इसमें कनी रह जाएगी। तो उसके लिए फिर ये कि आपको पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका स्टीम की भी आंच थोड़ी तेज़ कर देते हैं। इसमें स्टीम अभी बहुत कम है, इसकी आंच मैं थोड़ी तेज़ करूँगी क्योंकि इसमें मैंने चिकन को फ्राई करने के बाद इसमें मैंने स्टीम के लिए रख देना है। इसकी आंच अभी तेज़ करेंगे ताकि इसमें अच्छी तरह स्टीम पैदा हो जाए। कोशिश करें कि आपके हाथों में स्टीम मत लगे, क्योंकि उससे ये होगा कि कोई आंवला बनने का ख़तरा है। तो जो बिल्कुल न्यूली हैं, जिनको नहीं पता इस बारे में, तो वो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। इसकी मैंने आंच थोड़ी तेज़ कर दी है। और यहाँ पे जो राइस है उसका भी थोड़ा सा, इसको भी अभी हम दम पे देंगे। इसमें पानी भी है। इसका कलर बहुत ज़बरदस्त ब्राउनिश सा हुआ है, आप देख सकते हैं कलर। मैं तो जब कभी बनाऊँ इस तरह के राइस तो बहुत पसंद किए जाते हैं, लेकिन वाइट भी बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। हर एक अपना अपना टेस्ट होता है। चावलों की जितनी भी कैटेगरीज आप बनाएं, तो ये जो ब्राउन राइस, क्यूमन राइस आप बेसिकली बना रहे हैं, तो उसका कलर हल्का सा अगर हो तो अच्छा लगेगा। तो इसमें हम थोड़ा सा इसको अभी अच्छा जी, इसको हम अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा दम इसका रख देते हैं। चलो जी। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे इसको भी टाइम थोड़ा सा अभी अच्छी तरह से बना नहीं है, क्योंकि इसमें कलर अच्छा अभी जब तक नहीं आएगा तब तक मैं उसमें इसको कलर अभी इसको ऐड नहीं करूँगी। वैसे तो मुझे इसको थोड़ा सा डीप फ्राई कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको इसलिए ऐसे कर लिया कि ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए कि हम इसको कैसे करेंगे। अगर आप डीप फ्राई करेंगे तो उसमें बहुत अच्छा कलर आएगा। ये आप देख सकते हैं इसका दोनों साइड से कलर बहुत ज़बरदस्त आ चुका है। तो स्टीम रोस्ट में बेसिकली इसके कलर खूबसूरती है। जो लोग डाइट पे हैं वो चाहते हैं कि वो भी स्टीम रोस्ट खाना चाहते हैं, लेकिन विदाउट ऑयल, तो फिर उसके लिए ये रिकमेंड करूँगी कि आप स्टीम रोस्ट को इसके भाप वाले पानी में ही पहले थोड़ा सा पकाएँ। जब पानी इसका खुश्क हो जाएगा तो आप उसको फिर एज इट इज़, जैसे हम इसको स्टीम दे रहे हैं, आप उसको वैसे ही स्टीम दीजिएगा। और उसमें हल्का सा आप ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये कि उसमें थोड़ा सा जायका अच्छा आ जाएगा। इसमें हम इसको थोड़ा सा करेंगे और इसमें मैं चाहें तो आप इसमें ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर सकते हैं चॉप करके, थोड़ा सा इसमें और अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। वैसे हमने ऑलरेडी इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड की हुई हैं, आप देख सकते हैं इसकी जो हमने इसमें ऐड की हैं। ये सारे वही स्पाइसेस हैं जो कि आप इसमें ऐड करते हैं जब बारबेक्यू की चीज़ें बनाते हैं। इसकी आंच थोड़ी सी हम आहिस्ता कर देते हैं। चलें, यहाँ पे हमने राइस को दम पे रख दिया है और इसको अब हम दम पे रखेंगे। जो हमारे क्यूमन राइस पुलाव है व्यूअर्स, उसके बारे में मैं फिर से बता दूं कि इसको अब हम दम पे रख देंगे। इसको हम तकरीबन 5 से 7 मिनट दम पे ही रहने देंगे। उसके बाद मैं आपको उसका दम निकाल के दिखाऊंगी। और साथ साथ जो हम बना रहे हैं स्टीम रोस्ट, जिसमें लेमन की हमने थोड़ी सी गार्निश की है, लेमन जूस इसमें ऐड किया है, उसको अभी हम स्टीम पे रखेंगे क्योंकि अभी वो फ्राई हो रहा है। इसके साथ साथ जो उसके साथ फ्रेश सैलड है वो भी मैंने काट ली है, जिसमें हम हल्का सा ऐड करेंगे। इसमें ग्रीन चिलीज़ भी मैंने ऐड की हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें मज़ीद कोई और चीज़ फ्रेश ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें वो टमाटो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने अभी इसमें सिर्फ 2 से 3 चीज़ें ऐड की हैं और इसको हम पुलाव के साथ सर्व करेंगे। साथ में मिंट सॉस भी बनाएंगे और साथ साथ जो बन रहा है हमारा लेमन स्टीम रोस्ट वो भी बन रहा है। इसके साथ जो हमारी थर्ड रेसिपी है जो कि थोड़ी सी लेंथी है, जिसकी हमने फ्रूट्स को भी काटना है और फ्रूट्स को काटने के बाद उसको टॉस करना है। लेकिन अभी हमारा ये दोनों प्रोसेस काफ़ी थोड़े से लेंथी हैं, तो मैं चाहती कि पहले उसको हम कंप्लीट कर लेते। इसमें हम थोड़ा सा और ऐड करेंगे फ्रेश कोरिएंडर। इसमें थोड़ा सा भी और इसमें टाइम है, ये देखिए अच्छी तरह से इसको ज़रा कलर आ जाए। इसकी हम थोड़ी सी आंच तेज़ कर लेते हैं। चलें, ये देखें जी व्यूअर्स, यहाँ पे एक ब्रेक का भी टाइम आ चुका है, लेकिन अभी इसको हम फ्राई करेंगे, अभी इसको हम स्टीम में नहीं रखेंगे, तो इसलिए आपने जाना कहीं नहीं व्यूअर्स। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है क्यूमन राइस पुलाव, जिसको हमने दम पे रख दिया है। साथ साथ जो चिकन स्टीम रोस्ट था, लेमन की थोड़ी सी में हमने ऐड की थी, फ्लेवर दिया था बड़ा अच्छा किस्म का, वो भी साथ साथ फ्राई हो रहा है। इसके साथ जो मैंने और चिकन भी ऐड किया, क्योंकि वो ऑलरेडी वो भी कुक था, लेकिन मैंने साथ में वो भी ऐड किया। वो भी इसी ही प्रोसीजर से हमने बनाया हुआ है, लेकिन उसको हमने भी स्टीम में ही दी थी। अब इसको हम इसके साथ ही स्टीम में बनाएंगे और इसको मैं इसके साथ साथ ऐड करूँगी, क्योंकि ये इसको कलर बहुत अच्छी तरह से आ चुका हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप इसको कलर किस तरह से देना है। जब आप इसको स्टीम देंगे तो इसका कलर बहुत अच्छा रहेगा, और लेकिन ये अंदर से बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट गल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसकी भाप काफ़ी अच्छी तरह से आ रही है। अगर आप इसको जो साइड से इसकी भाप निकल रही है, आप इसको कवर कर दें या आटे के साथ, या फिर आप इसको रैपिंग शीट के साथ, इसका आंच बहुत आहिस्ता रखिएगा ताकि इसकी जो भाप है वो भी बाहर मत निकले। अब हम इसको स्मैट करेंगे। आप देख सकते हैं कि पानी नीचे है, चानी के ऊपर नहीं आ रहा, ताकि जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये गीला भी नहीं होगा। इसमें हम इसको चिकन को सारा ऐड कर देंगे। सारा का सारा इसमें। अब इसलिए इसके ही स्टीम में ये बाकी का सारा जो उसका बनेगा, इसको हम इसमें बनाएंगे। इसमें थोड़ी सी हम इसकी कर देंगे गार्निश भी इसी के साथ ही। चलो अच्छा जी, इसको अब हमने स्टीम में रख दिए। आपके सामने मैंने आपको बताया कि इसको हमने किस तरीके से बनाना है। इसी तरीके से अगर आप चिकन को मैरिनेट करके आप इसको फ्राई करके सिर्फ रख लें, और आप फ्राई करने के बाद जब आप इसको स्टीम देना है, तो जैसे कि आप आमतौर पे आप स्टीम खाते हैं, रोस्ट खाते हैं, बिल्कुल आपका वैसे ही फ्लेवर होगा। इसको हम जब सर्व करेंगे राइस के साथ, तो ये बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। ख़ास तौर पे वो लोग जो ग्रेवीज़ बहुत ज़्यादा खाते हैं राइस के साथ, वो चाहते हैं कि कुछ चेंज आए, तो ये बहुत अच्छा है। उनके लिए एक मेन्यू है, वो इसको ज़रूर ट्राई करें। विद आप देख सकते हैं हमने इसमें फ्रेश सैलड साथ सर्व करेंगे। इसके अलावा हमारे पास क्रीमी सैलड है, वो भी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आप इसे बनाएं तो उसको ट्राई करें। अच्छा, यहाँ पे जो कि हमने बनाया लेमन चिकन, जो हमने स्टीम इसको रोस्ट कर रहे हैं। आप व्यूअर्स में चाहूँगी कि इसका देख लें रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, आपने देखा जो हमारी रेसिपी में आप इसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, गार्निश में आप ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा। इसके अलावा आप इसमें मज़ीद जो इसमें सॉसेज ऐड कर सकते हैं। आप इसको इमली की सॉस साथ, नान के साथ भी खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसको राइस के साथ ही खाएँ, आप इसको इंडिविजुअली भी खा सकते हैं। इवन कि आप इसको बना के रख दें, आप इसको बना के इसके, जैसे कि हम हमेशा फिलेस बनाते हैं, आप यही स्टीम रोस्ट फिले में भी बना सकते हैं। और अपने जब कोई सबवे बनाना हो, कोई सैंडविचेस बनाने हो, तो आप उसमें भी इसको ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, अब हम अपनी करेंगे थर्ड रेसिपी स्टार्ट, जो कि है हमारी एप्पल चीकू क्रीमी सैलड। उसके लिए आपको एप्पल्स चाहिए होंगे, दोनों किस्म के। मैं रेड भी लूँगी और साथ में वाइट वाले भी लूँगी। और इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे चीकूज़ होंगे। इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह के चीकू आजकल बहुत सीजनल आए हुए हैं, और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे कीवीज़ भी हैं मेरे पास, इसको हम काट लेंगे। कटिंग आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, अगर आप इसमें चाहते हैं थोड़ी सी। इसमें देखिए कितना ज़बरदस्त एक कॉम्बिनेशन है कीवीज़ का, साथ में इसमें चीकू भी हम काट लेते हैं। चीकू का टेस्ट वैसे मैंने आज से पहले कभी इतना शौक से नहीं ट्राई किया था, लेकिन जब मैंने इस रेसिपी को ट्राई किया पर्सनली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ख़ास तौर पे जिन्होंने कभी खाया नहीं था, उनको भी बहुत पसंद आया कि ये बिल्कुल डिफरेंट सा फल, जिसको हम बहुत कम खाते हैं, लेकिन आप भी जब इसको बनाएं साथ चीकू एंड एप्पल को ज़रूर कॉम्बिनेशन में करें, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसमें हम सबको पहले फ्रूट्स को काट लेंगे।
अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा रफ़ कटिंग में करूँगी, थोड़ा सा मैं इस पर फ़ाइन चॉप कटिंग में नहीं करूँगी। रफ़ कटिंग से मुराद को थोड़ा सा इसको बड़ा बड़ा काटूँगी ताकि ये थोड़ा सा डिस्प्ले में खूबसूरत लगेगा। इसको हम काट लेते हैं और ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा। इसके अलावा जो आपको इसमें चीज़ें हमने अभी इसमें जो ऐड करनी है, इसमें आपको मेयोनीज़ ऐड करनी है, योगर्ट ऐड करनी है, क्रीम ऐड करनी है, ठीक है। ये अगर आप चाहते हैं इसमें कुछ चीज़ें, जैसे कि मैंने हमेशा बताया कि जो लोग डाइट पे हैं वो चाहते हैं कि इसमें वो चीज़ें ऐड मत करें, तो बेशक ऐड मत करें, वो जस्ट इसकी सिंपल ड्रेसिंग भी बना के इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें भी हम अनार हैं वो भी यूज़ करेंगे, कीवी हम ऑलरेडी इसमें यूज़ कर रहे हैं। इसमें आप एप्पल जूस ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें ऑरेंज का यूज़ करूँगी, आजकल ऑरेंज का सीज़न है, तो आप ऑरेंज इसमें काट के भी ऐड कर सकते हैं, ऑरेंज जूस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जस्ट आपने एक फ्लेवर देना है इसके अंदर। इसमें हम सारे फ्रूट्स को काट लेंगे। इसमें सिंपल एक ही बीज होता है चीकू के अंदर, ये देखिए। इसको हम सारा काट लेते हैं। ये जो फ्रूट्स होते हैं इसको थोड़ा सा ज़रूर टाइम लगता है, लेकिन आप जब कभी भी इनको बनाएं तो आप इसको ज़रूर तसल्ली से बनाएं, क्योंकि फ्रूट्स हैं। और ये कि दूसरा ये कि जब आप इन चीज़ों को बनाते हैं तो इसको थोड़ा ज़्यादा बना लिया करें, जिसने जिस तरह से खाना हो। क्योंकि अगर हम क्रीमी बना रहे हैं तो अगर आप इसको थोड़ा सा अलग से भी निकाल लें तो वो भी ठीक है, लेकिन जब कभी ज़्यादा कुछ फैमिली गेट टुगेदर हो तो अकॉर्डिंगली आप टेस्ट या मेन्यू के हिसाब से ज़रूर चीज़ बनाया करें कि ज़्यादातर लोगों को क्या चीज़ अच्छी लगती है। और एक और चीज़ मैं हमेशा बताती हूँ कि फ्रूट्स में आप कभी भी शुगर ऐड मत किया करें। मैं हमेशा कभी भी ऐड नहीं करती, ज़रूर रेसिपी में कभी कभी होता है लिखा। उसकी वजह ये कि फ्रूट ऑलरेडी मीठे होते हैं, कुछ उसका अपना एक टेस्ट होता है, तो आप उसके हिसाब से जब इसमें नहीं ऐड करेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त में फ्लेवर आएगा। अच्छा जी, इसमें हमें जो चीज़ें अब चाहिए होंगी, थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ी सी हम दही मिक्स करेंगे पहले, साथ में हम इसमें मिक्स करेंगे क्रीम। अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे हम, ताकि इसमें अच्छी तरह से इसका फ्लेवर भी आ जाएगा। साथ में थोड़ी सी हम ऐड करेंगे मायोनेज़, बिल्कुल थोड़ी सी आपने इसमें ऐड करनी है, तकरीबन 1 टेबल स्पून, क्योंकि थोड़ी सी मायो सॉल्टी है तो हम इसमें थोड़ा सा मीठा बना रहे हैं सैलड, तो उसमें जस्ट हमने एक फ्लेवर सा दिया है, थोड़ा सा फ्लफ़ी सा। अगर आप चाहें तो आप इसमें टॉस भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसकी जस्ट गार्निश भी क्रीम के साथ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अगर आप इससे सैलड्स बनाए तो आप अगर छोटी सी डिप्स हैं तो आप डिप्स में तमाम इस जो ड्रेसिंग है इसको ऐड करके अपने प्लेटर के बिल्कुल साइड पे भी रख सकते हैं, ताकि जिसने भी लेना हो वो अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू पर टेस्ट वो भी ले सकता है। अच्छा जी, इसके साथ साथ हमें ऑरेंजेस चाहिए होंगे, अब हम उसको भी काट लेते हैं साथ साथ। इसको आपने कैसे काटना है मैं बता देती हूँ। इसके जो सीड्स हैं वो थोड़े से इसकी हम निकाल लेंगे। इसको हम इसके साथ साथ ही रखेंगे थोड़ा सा, उससे ये हुआ कि एक तो फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। दूसरा, अगर आप इसका जूस डालेंगे तो हम चूँकि इसमें मायो के साथ डालना है तो फिर मायो में आप इसका जूस मिक्स कर दें तो उसका थोड़ा सा फ्लेवर थोड़ा सा उसमें अच्छा आ जाएगा। इसमें हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन जूस। जो आपने ऐड करना है वो अपने फ्रूट्स के साथ किस में ऐड करना है, आपने एप्पल में ऐड करना है, जो कि मैंने इसमें ऑलरेडी ऐड किया हुआ है एप्पल्स के अंदर। अब हम इसको करेंगे मिक्स एंड करेंगे इसको टॉस। आप देख रहे हैं व्यूअर्स में मैंने दोनों तरह के सेब रखे हुए हैं, रेड भी हैं और साथ में येलोश वाले भी हैं। उससे ही थोड़ा सा जो रेड सेब हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं और जो वाइटिश कलर में सेब होता है वो थोड़ा सा इस पर कलर डिफरेंट होता है। इसमें हम इसमें बाकी की इसमें फ्रूट्स ऐड करेंगे। ये ले, इसमें हमने बाकी के भी फ्रूट्स हैं वो भी ऐड करने हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी थोड़ी सी हम इसमें इसकी ड्रेसिंग डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा इसमें फ्लेवर भी आ जाए। पहले हम इसको अच्छी तरह से टॉस करेंगे
और फिर उसके बाद जो हमारे पास बाकी का फ्रूट्स पड़ा है फिर हम इसमें वो भी मिक्स कर देंगे। जैसे कि मेरे पास अनार पड़े हैं, ग्रेप्स पड़े हैं, थोड़ा सा पपाया पड़ा हुआ है, वो भी इसमें ऐड करूँगी। लेकिन इस पे अच्छी तरह से अभी इसको मिक्स करेंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ पे जब तक मैं इसको टॉस करती हूँ, और व्यूअर्स यहाँ पे एक ब्रेक का भी टाइम आ चुका है, इसलिए आपने जाना कहीं नहीं, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें हम बना रहे हैं एप्पल एंड चीकू क्रीमी सैलड, जिसमें मैंने क्रीम ऐड कर दी थी आपके सामने, बाकी की मैंने और इसमें ऐड किया, थोड़ी सी मैंने इसमें व्हिप क्रीम थी वो भी ऐड की है। इसके साथ साथ जो मैंने आपको बता दूं कि जो ग्रेप्स एंड बनानास थे उसको मैंने हल्का सा सिनेमन के साथ हल्का सा फ्लेवर दिया, क्योंकि इसमें मैंने ऐड किया था लेमन जूस, क्योंकि आपको पता है कि जो एप्पल्स एंड बनानास हैं उस पर थोड़ा सा अगर आप लेमन जूस लगा के रखें उसका जायका थोड़ा सा बेस्ट रहता है। तो इसके साथ साथ मैं चाहूँगी कि इसके साथ इनको अब हम मिक्स कर देते हैं बाकी की फ्रूट्स के साथ भी। इसमें हमने बाकी के फ्रूट्स के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। बेसिकली आपने जो इसकी बेस बनाई है वो मैंने सिंपल ही रखी है, और जो बाकी की सारा क्रीमी सैलड था मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया। अभी हम इसकी थोड़ी सी गार्निश करेंगे इसके साथ, अनार के साथ बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा आप इसमें भी ऐड भी कर सकते हैं। एक प्लेटर मैंने विदाउट क्रीम भी बनाया है, वो आप देख सकते हैं। जो लोग क्रीम बेस थोड़ा सा है कि आप विदाउट क्रीम भी बनना चाहिए। इसके साथ साथ इसको हमने बिल्कुल मैंने इसको रेडी कर दिया है। तो व्यूअर्स, ये था हमारा इसका क्रीमी सैलड, बिल्कुल सिंपल सा हमने बनाया, जिसमें जो मैंने क्रीम में जो मैंने बेसिकली डिप्स अच्छी तरह से टॉस किए हैं वो चीकू एंड एप्पल को किया है, और साथ साथ इसमें मैंने कीवी को ऐड किया है। बाकी जितना फ्रूट है वो मैंने उसकी बेस बनाई है, और उसके ऊपर मैंने जो क्रीम वाला सारा फ्रूट हमारा प्लेटर था वो मैंने उसमें ऐड कर दिया है। तो इसके साथ साथ व्यूअर्स, मैं जो हमारे जो राइस हैं, हम राइस को भी निकालते हैं, लेकिन उससे पहले आप देख लें जो हमारा ये हमने बनाया है एप्पल एंड चीकू क्रीमी सैलड, इसका भी देख लें रेसिपी कार्ड। इसको अब हम निकाल लेते हैं राइस को भी, उसको भी अच्छा दम आ चुका होगा, ये देख सकते हैं आप। इसको हमने अच्छी तरह से राइस बिल्कुल लेदर लेदर से आप देख सकते हैं, और अच्छी तरह से राइस जो उनसे वो गल भी चुके हैं। इसमें अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा फूड कलर तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा इसका आ जाएगा अगर आप चाहते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा करूँगी, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलो अब हम इसको राइस को निकालेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था इसकी जो गार्निश है वो हमने रेडी करनी है। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा फ्राई प्याज एंड मेल्टेड बटर। आप इसको हम निकालेंगे और इसको हम प्रेजेंट करेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त की पुलाव की खुशबू आ रही है। इसको हम निकालते हैं राइस को। इसके साथ साथ जो स्टीम रोस्ट है उसको भी निकाल लेते हैं, वो भी ऑलमोस्ट बन चुका होगा क्योंकि उसको हमने फ्राई में टाइम दे दिया था काफ़ी, और साथ में हम इसको थोड़ा सा लगाया भी हुआ था हमने पाउडर सा। फिर जब तक मैं इसकी करती हूँ थोड़ी सी गार्निश रेडी, आप तब तक इसका भी देख लें रेसिपी कार्ड।
जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमने राइस को दोनों तरह से डिस्प्ले में लगा दिया। अब हम अपना जो हम स्टीम रोस्ट था उसको भी निकाल लेते हैं जी। इसको भी हम थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ पे राइस की जो प्लेटर्स हैं इसको भी थोड़ा सा कर ले। ठीक, चलो इसके साथ साथ ये लीजिए, इसमें हम टमाटोस भी थोड़ा सा, स्प्रिंग अनियन थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी मैं। चलो यहाँ पे हम इसको साथ में ऐड करेंगे इसके जो मिंट सॉस है वो भी मैं इसके साथ यहाँ रख देती हूँ। और जो स्टीम रोस्ट है मैं चाहूँगी कि उसको भी हम व्यूअर्स निकाल लेते हैं ताकि उसको भी देख लें। जी, इसका भी ज़बरदस्त, इसका भी चिकन सॉफ्ट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। चिकन भी इसका बहुत अच्छा तरह गल चुका है और इसको भी हम अब निकाल लेते हैं। बल्कि अगर आप इसको लगाएंगे थोड़ा सा मीट टेंडराइजेशन तो आई होप कि आपका भी चिकन ऐसा ही बन जाएगा। इसको भी हमने निकाल लिया। जी व्यूअर्स, इसकी थोड़ी सी गार्निश मैंने जितने भी थे मेरे पास, बीट रूट, कैरेट एंड साथ में रेडिश, इसको मैं इसके साथ इसकी गार्निश करूँगी। आप इसको चाहें तो सिरके में डिप करके या चिली सॉस में इसको डिप करके आप स्टीम रोस्ट का सर्व करें तो बहुत ज़बरदस्त इसका भी लगेगा प्लेटर। इसको हम इसके साथ सर्व कर देंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे हल्का सा स्प्रिंग फ्रेश कोरिएंडर और लेमन। इसमें हम थोड़ा सा लेमन की स्लाइसेस भी ऐड कर देते हैं। हमने साथ में इसके लेमन भी ऐड कर दिया। ये व्यूअर्स हमारा आज का है कंप्लीट मेन्यू। ये लीजिए, जी व्यूअर्स, यहाँ पे आपने देखा कि राइस के साथ आप इसको सर्व करें। यही अगर आप पीस एक उठा के उसके साथ रख देंगे तो पूरा आपका कंप्लीट एक मेन्यू है। विंटर्स में आमतौर पे होता है कि एक तो दिन छोटे होते हैं, दूसरा ये कि कुकिंग के टाइम के अकॉर्डिंगली अगर आप इस तरह की थोड़ी सी रेसिपीज़ बनाएंगे तो बड़ी क्विकली बन जाएंगी। और दूसरा ये कि जायके के लिहाज से देखें तो ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली, ख़ास तौर पे बच्चों को तो चटपटी चीज़ें वैसे बहुत पसंद है, लेकिन आपने इनको चटपटी चीज़ें भी खिलानी है, साथ में वेजिटेबल्स भी खिलानी है और इसके साथ साथ आपने इनको जितने भी हमारे डेयरी फूड्स की चीज़ें हैं वो भी खिलानी है। इसके साथ साथ व्यूअर्स, इसके बारे में आपको बता दूं कि जो मैंने आपको इसकी टेक्निक्स बताई हैं आपने वो भी बड़े गौर से मेरा देख ली होंगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक आपके लिए अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। मेरा ख्याल है कि आपको आज की रेसिपीज़ कंप्लीट समझ आ चुकी होंगी, मैंने कोशिश पूरी की है। तो लेकिन अब प्रोग्राम का हमारा टाइम ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जैसे रेसिपीज़ कंप्लीट होती हैं साथ ही क्लोजिंग का भी टाइम आ जाता है। तो यहाँ पे व्यूअर्स आप मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।